बिग डेटा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। लेमन टर्म्स में हम कह सकते हैं बिग डेटा मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा मोर देन पेटाबाइट्स, या फिर हम कह सकते हैं बिग डेटा रेफर्स टू डेटा सेट्स दैट आर टू लार्ज, यानी डेटा सेट्स जो कि काफ़ी लार्ज हैं या फिर और कॉम्प्लेक्स हैं कि वो हैंडल करे जा सकें ट्रेडिशनल पहले वाले डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा। फिर अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर 5 V's भी जिन्हें कहते हैं एक डेटा को बिग डेटा कहने के लिए, तो वो है, पहला है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मतलब कितने अमाउंट ऑफ डेटा है। अमाउंट ऑफ डेटा मतलब जैसे हम अभी पहले बात कर चुके हैं कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होना चाहिए। और फिर उसके बाद आता है वेलोसिटी, मतलब वही डेटा, जो अमाउंट ऑफ डेटा है वो बढ़ते जा रहा है समय के साथ कितनी तेज़ी से। और फिर थर्ड वी है, वो है वैरायटी, मतलब अलग अलग तरह का डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में, फ़ोटोज़, इमेजेस, वीडियोस या फिर कुछ और अलग अलग वैरायटी मतलब। फिर उसके बाद है वेरासिटी, मतलब भरोसेमंद है, विश्वास कर सकते हैं कि नहीं। ऑथेंटिसिटी या फिर ट्रस्टवर्दीनेस। और फिफ्थ वी का मतलब वैल्यू, वो वैल्यूएबल है कि नहीं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ बिग डेटा। तो पहला है स्ट्रक्चर्ड, मतलब किसी एक तरह का डेटा या तो फिर टेक्स्ट, या तो सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में, या इमेजेस, या फिर किसी भी एक फॉर्म में। उसके बाद आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड, ये उस तरह का डेटा है जो स्ट्रक्चर्ड तो है पर स्ट्रक्चर्ड वाले कैटेगरी में लाई नहीं कर सकता, तो फिर वो XML, CSV, JSON, नो SQL डेटाबेसेस और भी एग्जांपल्स हैं इसके। इसके बाद आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, इसमें हर तरह का डेटा हो सकता है, टेक्स्ट में, इमेजेस, वीडियोस और भी दूसरे टाइप्स में। और फिर इसके बाद अगर बिग डेटा के एवोल्यूशन की बात करें, तो शुरुआत में टेरी स्टिक्स यूज़ की जाती थी और स्टोर करने के लिए और एनालाइज करने के लिए डेटा को 1800 बिफोर कॉमन एरा में। और उसके बाद फिर आया अबेकस काफ़ी समय बाद, फिर लाइब्रेरीज बुक्स वाली, फिर मैकेनिकल कंप्यूटर, फिर मैग्नेटिक टेप और RDBMS। उसके बाद फिर उसके बाद एनालिटिक्स 1.0 1990s में। इसके बाद एनालिटिक्स 2.0 जिसको कि बिग डेटा के नाम से भी जानते हैं 2000s में, ईयर 2000 के आसपास। फिर उसके बाद हेडूप ईयर 2005, नो SQL एक्सेट्रा, ये सब बिग डेटा को सपोर्ट करने वाली टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से बिग डेटा इवॉल्व हुआ है। इसके बाद चैलेंजेस, बिग डेटा के साथ चैलेंजेस, तो पहला है टाइमलीनेस, समय लग सकता है ज़्यादा अगर डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है समय के साथ में, तो उसे एनालाइज करने में। सिक्योरिटी, तो अगर सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो बहुत लोगों का डेटा यूज़ किया जा सकता है अनफेयर मीन्स में। और फिर उसके बाद आता है स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन। वैसे तो कमोडिटी हार्डवेयर यूज़ करते हैं पर फिर भी स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना फिर उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को, वो एक चैलेंज है। फिर एक्सेसिबिलिटी भी एक चैलेंज है बिग डेटा के साथ कि जो इतना सारा डेटा है तो फिर वो कहाँ से और किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है। और स्पीड से, मोबिलिटी से, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स जो यूजेज बढ़ता जा रहा है और सेल फोन्स, तो उसमें काफ़ी सारा डेटा जनरेट हो रहा है। और इनकन्सिस्टेंसी, मतलब एक जगह पे डेटा कुछ और है और फिर दूसरी जगह पे उसी की दूसरी वैल्यू है। इसके बाद है टेक्नोलॉजीज़, बिग डेटा की टेक्नोलॉजीज़ तो जो सपोर्ट करती हैं बिग डेटा को या फिर जो उसके पार्ट हैं, तो वो है मैप रिड्यूस, हेडूप, हाइव, पिग, नो SQL और भी हैं। इसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर बिग डेटा का, तो इसमें आ जाती हैं टूल्स और टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज फॉर प्रोसेसिंग और आर्किटेक्चर फॉर बिग डेटा। टूल्स की बात करें तो बेस्ड ऑन बैच प्रोसेसिंग, अगर बैच प्रोसेसिंग की बेस पे टूल्स की बात की जाए तो हैं टैबलू, अपाचे हेडूप, माउट और
और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। और बेस्ड ऑन अगर स्ट्रीम प्रोसेसिंग की बात की जाए तो स्प्लंक, स्टॉर्म और S4 एक्सेट्रा। बेस्ड ऑन इंटरएक्टिव एनालिसिस के बेसिस पे टूल्स डिस्कस किए जाए तो वो हैं ड्रेमल एनालिसिस सिस्टम और अपाचे ड्रिल एनालिसिस सिस्टम। अब हम बात करें अगर यहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में टेक्निक्स वाले पार्ट की, टूल्स और टेक्निक में से टेक्निक वाले पार्ट की, तो टेक्निक्स में स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स, डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यानी ANN या CNN कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, विजुअलाइजेशन अप्रोचेस और सोशल नेटवर्क एनालिसिस। तो ये काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं और भी हैं। इसके अलावा तो ये टूल्स और टेक्निक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट हैं और इसके जो सपोर्ट करता है बिग डेटा को। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में ही टेक्नोलॉजीज फॉर प्रोसेसिंग की बात की जाए तो प्रोसेसिंग के लिए हैडूप, क्योंकि डेटा को स्टोर करना पड़ता है, ETL मेथड, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसपोर्ट और लोड। इसके बाद आर्किटेक्चर, तो यहाँ पे आर्किटेक्चर फॉर बिग डेटा भी इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट में। तो इंटरफेसेस और फीड्स होती हैं आर्किटेक्चर में। सबसे नीचे वाली बॉटम लेयर रिडंडेंट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर इसके ऊपर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके ऊपर वाली सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी। और फिर ऑपरेशनल डेटा सोर्सेज वाली लेयर, फिर ऑर्गेनाइज करना पड़ता है डेटा सर्विसेज और टूल्स को, वो वाली लेयर। और फिर एनालिटिकल डेटा वेयर हाउसेस एंड डेटा मार्ट्स, जैसे डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउसिंग सब्जेक्ट में डिस्कस किया जाता है। और फिर उसके बाद है रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन और सबसे टॉप लेयर बिग डेटा एप्लीकेशंस। इसके बाद अगर हम बात करें यूज़ ऑफ डेटा एनालिटिक्स की, तो बिग डेटा में, तो बिग डेटा एनालिटिक्स जो है वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है एग्जामिन करने की लार्ज डेटा सेट्स in order to find trends and draw conclusions about information they contain। तो बिग डेटा एनालिटिक्स जो है वो एक प्रोसेस है एग्जामिन करने का लार्ज डेटा सेट्स, किस लिए, इन ऑर्डर टू फाइंड, ट्रेंड्स पता करने के लिए और कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए अबाउट इंफॉर्मेशन जो उसमें कंटेन होती है लार्ज डेटा सेट्स में। मेनली क्लासीफाई किया जा सकता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में डेटा एनालिटिक्स को, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में। तो ये जो है कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे अरेंज्ड है। सबसे ज़्यादा प्रिस्क्रिप्टिव जो है वो वैल्यूएबल भी है और कॉम्प्लेक्स भी है इन कंपैरिजन टू डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। और तो ये एक ऑर्डर में दिए हुए हैं, सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की, फिर प्रिडिक्टिव की और फिर प्रिस्क्रिप्टिव की, और वैल्यू वाइज सबसे ज़्यादा वैल्यू प्रिस्क्रिप्टिव की, कम से ज़्यादा के ऑर्डर में वैल्यूज़ और कॉम्प्लेक्सिटी भी। फिर इसके बाद डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए बिग डेटा सिस्टम में, तो लो लेटेंसी होनी चाहिए रीड्स एंड अपडेट्स, और स्केलेबल होना चाहिए, नए यूज़र्स आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं तो फिर स्केल किया जा रहा है सिस्टम को, तो स्केलेबिलिटी। फिर एरर टॉलरेंस और रोबस्टनेस होनी चाहिए, एरर टॉलरेट करना और रोबस्टनेस। और फिर जनरलाइजेशन डिबगेबल होना चाहिए, डिबगेबिलिटी, एड हॉक क्वेरीज, एक्सटेंसिबिलिटी और मेंटेनेंस मिनिमल होनी चाहिए। So that's all for this video. Thanks for watching. Subscribe. You can watch again and share, like, comment. That's all. Thanks for watching.